जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के हलूदबनी निवासी राजेश प्रसाद की 70 वर्षीय माता की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने टाटा नगर रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार 3 तारीख को सर्दी खांसी एवं सांस लेने में दिक्कत की तकलीफ होने के कारण वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सही तरीके से देखभाल नहीं की, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। आरोप है कि महिला की मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से परिजनों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में इलाज के लिए आए अन्य मरीजों और उनके परिजनों से उन्हें जानकारी मिली कि उनकी माता का निधन हो चुका है। सूचना मिलने के बाद जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद प्रबंधन और स्टाफ के साथ उनकी कहासुनी हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही परसुडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी ली है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। मृतका अपने पीछे 4 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। परिवार के सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम कोई कुछ नहीं किया तो हल्ला क्यों कर रहे हैं? हल्ला क्यों कर रहे हैं? कैसे मारा मेरा माँ कैसे मारा? क्या? हाँ बोलिए आप बोलिए कैसे मारा? किसको पूछे? कैसे कब आया था पेशेंट? कब एडमिट हुआ? पेशेंट कब एडमिट हुआ? पेशेंट कब एडमिट हुआ? छोड़ के भाग गए हैं। अब अपना होली खेल रहे घर में जाके। कब एडमिट हुआ? जो भी हो कब एडमिट हुआ? कब हुआ? आप लोग जानबूझ के छोड़ के भागे। भैया कब हुआ? कब हुआ नहीं, आप लोग जानबूझ के छोड़ के गए। अभी लाकर दिए थे हम। क्या दावा चला हम सोच भी नहीं पा रहे। देखिए सारा चीज होगा तो अनावश्यक विलम्ब नहीं कराना है। जो भी चीज है प्रक्रिया होगा, ठीक है। जो चीज है इंक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, कर देंगे, है ना। बॉडी को भेजना पड़ेगा, जो भी है पता चल जाएगा। वो बात ठीक है, बात कर। हमको खाली बोल दीजिएगा कि डॉक्टर ये दवा लिखे, ये दवा इनका चल रहा है। कोई चीज को तो सुबह लिखा गया है, वो हमको खाली दिला दो। कोई चीज चुप जाएगा। जो भी चीज किया है सब तो हम लोग को चाहिए सर। हम जैसा एफआईआर हो जाएगा। अगर एफआईआर नहीं होता, क्यों लगाया गया था? मैंने एफआईआर नहीं किया होता तब तो वो रिपोर्ट देते तो मेरे को बॉडी देने से एफआईआर उस नाम को बोलने की क्या आपको यही चाहिए ना कि सुबह जो डॉक्टर लिखे कि ये दवा चले। पूरा घटना। मेरी माँ सुबह 3 तारीख को घर से आई एडमिट होने के लिए। उनको रेफर कर दिया गया। खाली हल्का सांस का प्रॉब्लम था, हल्का सांस लेने में उनको दिक्कत था, हल्का सर्दी था। सुबह आई, यहाँ जो भी सीनियर डॉक्टर उनका साथ फिर उनका ये किया, इलाज किया, उनको भाग दिया गया और 2 इंजेक्शन दिया गया। उनको एकदम ठीक हो गई माँ। डॉक्टर से छुट्टी मांगी, सीनियर डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर बोले कि देखिए माँ जी, आपका एक्सरे किया गया है और कल ब्लड रिपोर्ट लेंगे तो आपको कल छोड़ देंगे, कल आपको छोड़ देंगे। तो माँ ठीक हो गई, अपना घूमी फिरी, खाई पी, दोपहर में खाना दिया, अंडा दिया, क्या दाल भात सब्जी अंडा दी, खाई, हो गई, ठीक था। दिन भर रहा, ठीक है। शाम को मेरी छोटी बहू आई और छोटा भाई आया, दोनों मिला के उसके साथ बैठ कर खाना खाई, रोटी अंडा खाई। खाने के बाद तुरंत उसी समय वो भी उनको छोड़ के बाहर तक आई, या बाहर मेन गेट तक आई, छोड़ के माँ फिर वापस गई। फिर हमारी वाइफ से, मेरी वाइफ से बात कर रही थी फ़ोन में, फ़ोन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उससे बात कर रही थी। बात करते करते ये बात हुआ कि खाना ना खाया, हाँ खा लिया, सब कुछ के सो रहे हैं। तो नर्स आई, नर्स आकर उसका बीपी चेक किया। तो मेरी वाइफ पूछी कि माँ पूछो कि बीपी नॉर्मल है कि नहीं। उससे पूछी, नर्स बोली कि हाँ सारा चीज़ नॉर्मल है, बीपी भी सब नॉर्मल है। फिर माँ पूछी उनको, नर्स को, कि कोई हमको दवा दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम सोएंगे। बोला नहीं माँ जी आपको दवा देंगे। बस इतने ही बोल के फ़ोन काटा। उसके बाद 10 मिनट में आकर देख रहे माँ एक्सपायर कर गई। एकदम 4 चितांग पड़ी है ना, मुंह इधर, आँख खुला, मुंह खुला, टोटल मतलब हाथ पैर झाड़ा हुआ और टोटल पूरा तितर बितर पूरा हॉस्पिटल में हुआ है। समझ में हम लोग को कुछ आया नहीं। उसको इतना बड़ा पाइप उसको उल्टी कराया, मुंह पे दिया हुआ था। पूरा पेशेंट वहाँ से गायब है।
हाथ में ना कुछ सिरेंज लगा था, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था उसका। सीपीआर नहीं मतलब सीपीआर दिया कि नहीं तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि कुछ उसका ये नहीं कि मतलब आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में वो मर गई, ऐसा तो शायद हम लोग सुने ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? परसोडी। किन डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया? इन डॉक्टर को या नाम नहीं बता रहे इन लोग। अच्छा। लेकिन रात में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। जब हमारी माँ का इलाज नर्स जो आ रहे थे उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक ट्रेनिंग वाला डॉक्टर पूछा जब गया उनसे तो बोला कि ट्रेनिंग वाला है, बस वही था। और 5 तो नर्स था। माँ का इलाज कितना बजे एडमिट किए थे आप? एडमिट सुबह 11 बजे 3 तारीख को। 3 तारीख को। अच्छा। और आपको इसका सूचना कब मिला? हमको सूचना के लोग डॉक्टर से यहाँ से मिले ही नहीं है कि माँ मर गई बोल के। फिर खुद फोन किया। हम लोग को कोई दूसरा पेशेंट आके पेशेंट मतलब दूसरा देखने आया था, वो देखी कि हलचल हो रहा है 8:30 से 9 के बीच में, तब हमको लोग को फोन किया, तब हम आए, तुरंत आए 5 मिनट में तो माँ मरी पड़ी है। सब पेशेंट हटा दिए। 5 मिनट के अंदर में माँ मरी पड़ी है, तो ये कैसा पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? हमारा लगता है कि यहाँ से कुछ मिस किया है नर्स से, या जो नर्स उनका लास्ट इलाज किया, जिस नर्स ने लास्ट उनको दवा दी या बीपी चेक किया, वो नर्स से कोई मिस्टेक हुआ है जो इन लोग दबा रहे हैं। वो नर्स को सामने ला नहीं रहा है, उनसे इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। इन लोग को करना चाहिए था कि हमारा माँ को आप किस तरह से क्या चीज़ दी है जो कि उनका तुरंत देहात अकस्मात मौत हो गया। अकस्मात मौत मतलब तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मरीज बीमार है, तकलीफ है, तो आप उसको टेल्को रेफर करेंगे। यहाँ तो अगर इलाज नहीं होगा तो टेल्को रेफर करेंगे, फैमिली को रिपोर्ट करेंगे। अब क्यों रिपोर्ट नहीं किए? जब आप देख रहे हैं कि वो फोन में बात कर रही है फैमिली को, तो आप फैमिली को रिपोर्ट क्यों नहीं किए? आपसे कितनी उम्र थी माँ की आपकी? माँ हमारा एडमिट था, माँ के पास मोबाइल है, उनके नर्स के सामने में माँ हम बात कर रही है। आपका माँ का उम्र कितना था? उम्र है 69 आई है। मतलब ये कहीं कोई बीमार नहीं है। यहाँ पर आप टोटल सिटी निकालेंगे। अभी क्या बोला जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा? डॉक्टर के द्वारा बोला कि वो बीमार था, मतलब बीमार था। बीमार चले वाला आदमी, कुछ तो आप रिपोर्ट दीजिएगा कि पेशेंट है, क्या है, नहीं है, कोई आएगा नहीं आएगा, कुछ मतलब इन लोग को बीमार था, मतलब चलने फिरने वाला आदमी बीमार था, इनका कहना है। सीरियस कैसे था? खुद घूम रही है सब डॉक्टर। खुद सुबह डॉक्टर बोले, लेडी डॉक्टर जो थी माँ का जो इलाज कर रही थी, वो खुद बोले कि माँ जी कल आपको छोड़ दिया जाएगा, अभी आप ठीक हो गए, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट लेना था बोल के आपको आज रोक रहे हैं। इतना माँ को खुद डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, अपना सीनियर डॉक्टर ने बोले, ये वर्ड से बोली है। और माँ जी अब एकदम पूरा तंदुरुस्त है, लेकिन वहीं से 10 मिनट में मर जाती है, अकस्मात मौत हो जाती है। एक किस तरह से समझ से बाहर हो गया। और हम आके देखें तो माँ का मुंह में इतना बड़ा पाइप जिससे किसी को उल्टी कराया जाता है, वो घुसाया हुआ है। सर्दी खांसी में वो पाइप की मतलब है, इस हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पहले भी हमारी मम्मी भी भर्ती हुई थी तो उनको सर्दी खांसी थे, लेकिन उनको सलाइन लगा देते हैं। वो हमारी भाभी भी एडमिट हुए थे, उस समय भी वो ऐसे हुए, लेकिन इस बार तो उसने दुर्घटना कर ही दी साथ में। उनका तबियत दूसरे टाइप से खराब थे और वो दूसरा इंजेक्शन दे दिए होंगे, कुछ दे दिए होंगे सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लापरवाही है ना सर? लापरवाही है, ये पूरा हम लोगों को पता है लापरवाही है, क्योंकि वो खुद से चल के आई है एकदम अच्छे तंदुरुस्त हो गए। नर्स का लापरवाही। हाँ, हल्का से सर्दी खांसी थे, हल्का सर्दी खांसी में कोई भी इंसान ऐसे करके नहीं खत्म होते हैं। पूरा हाथ पैर ऐसे फेंकाए हुए, बताइए ऐसा कंडीशन। उस रूम में 4 मरीज और थे। उस रूम में बेड देख लीजिए कितना सारे बेड है, उसमें एक भी पेशेंट नहीं। सभी पेशेंट क्या उसी दिन ठीक हो जाएंगे? कहाँ गए वो पेशेंट? मेरे को उस पेशेंट का जानकारी चाहिए, प्लस कौन सा दवा दी है वो जानकारी चाहिए, और वो क्या कौन सा डॉक्टर थे उस समय वो चाहिए। हर एक चीज की जानकारी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति और ना हो किसी के साथ। आज जो हम लोगों के साथ हुआ है वो स्थिति और किसी के साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं वो नर्स का ही गलती है जो उनको गलत दवा दी। यहाँ पे जान मिले, हम बीमार खाना हैं, खा के हम खुद से सुरक्षित हाथ हैं। अपना प्लेट धोई, यहाँ पे आके खुद हम खाना खाई, के खुद कगार पे प्लेट धोई, रहते हैं, धो के तो रखी। ये स्थिति नर्स क्या भी गवाह है। यानी इसका जो सरकारी नर्स पैसा उसका वेस्ट ट्रीटमेंट जा रहे हैं। दवा दे थे रात में, वो खुद गवाह है कि माँ जी एकदम तंदुरुस्त। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का नौकर है हम तो लापरवाही से काम करें। हम इसको लोग तो टाइम से ये किया जाए, एक्शन लिया हम लोग जाए। तो खैर सामने में नहीं थे, लेकिन जो नर्स सामने में थी वो खुद गवाह है कि माँ जी एकदम तंदुरुस्त थी। माँ जी को छुट्टी दिया जा दुर्घटना हो गए, आज ही छुट्टी दे दिया। 3 तो उपयोग ही नहीं जानते हम लोग गाली जानते ही नहीं। हम लोग को हैं, इंसाफ लोगों चाहिए। बोलते हैं। उन लोग हम लोग को खुद यहाँ अपना पर गलती इंसाफ को चाहिए। छुपाने के लिए हम इतना लोगों को ये ना करके इसका परेशान करते हैं। हम लोग 3 तारीख से